आप कई बार कथा कीर्तनों में जाते हैं तो जो महाराज जी होते हैं या गायक होते हैं वो आपसे ताली बजाने को बहुत कहते हैं। ताली क्यों बजानी चाहिए? ऐसे तो देखिए जो बाकी चीजें हैं कि भाई वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ये चीजें वो अलग है, लेकिन कीर्तन में ताली क्यों बजाना चाहिए? जब आप किसी सत्संग में आते हैं वो 3-4 घंटा आपको और कुछ याद नहीं आता, और चीजों में आप नहीं रहते, आप केवल भगवान की कथा सुनते हैं। वो कई बार जन कहते हैं कि भाई 3 घंटा जब आपकी कथा सुनते हैं या किसी की भी कथा सुनते हैं वो तब बड़ा अच्छा लगता है। तब तो मन में विचार करते हैं कि अब तो भगवान में लगना है, भक्ति करनी है, पाप छोड़ देने। पर जैसे यहां से बाहर जाते हैं कुछ घंटों बाद तो ऐसा क्यों होता है कथा में? क्योंकि आप जब सत्संग में जाते हैं ना तब जीव और ब्रह्म का मिलन होता है, आपका ठाकुर जी से मिलन होता है। तब वो कुछ देर के लिए आप संसार को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलन तुरंत हो जाता है, कई चीजें बीच में आती है। जो मोह माया रूपी जीव जंतु है, भोग विलास, ये सारी चीजें बीच में आती है, आपको ठाकुर जी से मिलने से रोकती है। तो ये ताली बजाने से वो सारी चीजें दूर भाग जाती है, आलस चला जाता है। अब बैठे 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 रहेंगे तो आलस आएगा, ताली बजाते रहेंगे तो जोश रहेगा, तो आलस नहीं आता। और कई बार आसपास भी ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरों को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में पानी लेंगे आप, सुपारी लेंगे आप, सौंफ लेंगे आप, कितनी अच्छी कथा हो रही है, अरे इनको तो हम जानते हैं, ये तो हमारे पास, अरे कथा तो सुनने दो। अब खाली बैठे रहोगे तो वो आकर बात करेंगे ना, ताली बजाते रहेंगे, जोश में रहेंगे, भक्ति में रहेंगे तो वो आपसे कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए ताली बजानी चाहिए। ताली यानी जब जंगल में सिंह गर्जना करते हैं तो सारे जानवर भाग जाते हैं, वैसे ही कीर्तन में जो मोह माया रूपी जानवर पशु रहते हैं तो तालियों की गर्जना होती है ना तो वो सब भाग जाते हैं। फिर ठाकुर जी से आपका मिलन आसानी से हो जाता है, इसीलिए ताली बजानी चाहिए। तो महाराज अब पूरी कथा में बजाना, एक बार का पूरा कोटा मत पूरा करो।